मैंने अपनी कार से मुंबई से दिल्ली की यात्रा की थी, लेकिन रात के अंधेरे में एक अनजान सड़क पार कार बंद हो गई। मैंने सोचा कि ये एक आम ट्रैफिक जैम है, लेकिन जब मैंने कार से उतर कर देखा तो मैंने एक अजीब सी चीज देखी। एक पुरानी हवेली थी, जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा कि ये एक हॉन्टेड हाउस है, लेकिन मैंने कभी भी इतना डरवानी अनुभव नहीं किया था। मैंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया, और जब मैंने अंदर गया तो मैंने देखा कि हवेली का हर कमरा खाली था, लेकिन एक कमरे में मैंने एक पुरानी डायरी देखी। उस डायरी में लिखा था कि ये हवेली एक भूतिया महल है, जहां पर एक पुरानी राजकुमारी रहती थी। मैंने सोचा कि ये एक कहानी है, लेकिन जब मैंने डायरी को पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि ये एक सच्ची कहानी है। राजकुमारी की स्पिरिट हवेली में रहती थी, और वो किसी को भी हवेली से बाहर नहीं जाने देती थी। मैंने सोचा कि मैं इस हवेली से बाहर निकलूंगा, लेकिन जब मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद हो गया था। मैंने सोचा कि मैं इस हवेली में फंस गया हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि राजकुमारी की स्पिरिट मुझे देखती थी। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों मुझे देखती थी, तो उसने मुझे बताया कि वो मुझे अपने साथ रखना चाहती थी। मैंने सोचा कि ये एक डरवानी बात है, लेकिन फिर मैंने देखा कि राजकुमारी की स्पिरिट मुझे अपने साथ लेकर एक अजीब सी जगह पर ले गई। वहां पर मैंने देखा कि एक पुरानी समाधि थी, जिसके ऊपर लिखा था कि ये राजकुमारी की समाधि है। मैंने सोचा कि ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन फिर मैंने देखा कि राजकुमारी की स्पिरिट मुझे एक अजीब सी चीज दिखाती थी। वो एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें राजकुमारी अपने परिवार के साथ थी। मैंने सोचा कि ये एक सच्ची तस्वीर है, लेकिन फिर मैंने देखा कि तस्वीर में मेरे अपने चेहरे की एक अजीब सी समनता थी। मैंने सोचा कि ये एक सच्ची बात है, और फिर मैंने देखा कि राजकुमारी की स्पिरिट मुझे बताती थी कि मैं उसका ही अपना बाल बेटा हूँ, जिसे उसने कभी भी नहीं देखा था। मैंने सोचा कि ये एक डरवानी बात है, लेकिन फिर मैंने देखा कि राजकुमारी की स्पिरिट मुझे अपने साथ लेकर उस अनजान सड़क पर ले गई, जहां से मैं आया था। वहां पर मैंने देखा कि मेरी कार अभी भी खाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक सपना था, और फिर मैंने देखा कि राजकुमारी की स्पिरिट मुझे एक अजीब सी मुस्कान देती थी। मैंने सोचा कि ये एक सच्ची कहानी है, और फिर मैंने देखा कि मैं अपनी कार में बैठकर दिल्ली की ओर चल पड़ा, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी समनता थी, जो कि मुझे बताती थी कि मैं एक भूतिया कहानी का हिस्सा हूँ। मैंने कार चलना शुरू किया, लेकिन मेरे दिमाग में वही अजीब सी समनता थी। मैंने सोचा कि ये एक सपना था, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी कार की सीट पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने उस डायरी को उठाया और देखा कि उसमें वही कहानी लिखी थी जो मैंने हवेली में देखी थी। मैंने सोचा कि ये एक सच्ची कहानी है, और फिर मैंने देखा कि राजकुमारी की स्पिरिट मियां साथ कार में बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों मेरे साथ है, तो उसने मुझे बताया कि वो मुझे अपने साथ रखना चाहती थी। मैंने सोचा कि ये एक डरवानी बात है, लेकिन फिर मैंने देखा कि राजकुमारी की स्पिरिट मुझे एक अजीब सी मुस्कान देती थी। मैंने कार को तेज कर दिया, लेकिन मेरे दिल में वही अजीब सी समनता थी। मैंने सोचा कि मैं एक भूतिया कहानी का हिस्सा हूँ, और फिर मैंने देखा कि कार की स्पीड बढ़ रही थी।
मैंने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार रुक नहीं रही थी। मैंने सोचा कि ये एक डरवानी बात है, और फिर मैंने देखा कि कार एक अजीब सी जगह पर पहुंच गई थी। वहां पर मैंने देखा कि एक पुरानी समाधि थी, जिसके ऊपर लिखा था कि ये राजकुमारी की समाधि है। मैंने सोचा कि ये एक सच्ची कहानी है, और फिर मैंने देखा कि राजकुमारी की स्पिरिट मुझे एक अजीब सी चीज दिखाती थी। वो एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें राजकुमारी अपने परिवार के साथ थी, और मेरे अपने चेहरे की एक अजीब सी समनता थी। मैंने सोचा कि ये एक सच्ची बात है, और फिर मैंने देखा कि राजकुमारी की स्पिरिट मुझे बताती थी कि मैं उसका ही अपना बाल बेटा हूँ। मैंने सोचा कि ये एक डरवानी बात है, और फिर मैंने देखा कि कार की लाइट्स बंद हो गई थी। मैंने सोचा कि ये एक सच्ची कहानी है, और फिर मैंने देखा कि मैं एक भूतिया कहानी का हिस्सा हूँ। और फिर मैंने कुछ नहीं देखा।